2022 विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए बीएसपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 23 जुलाई से अयोध्या में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज 5वां दिन है और इसी कड़ी में आज इस सम्मेलन का आयोजन कौशांबी में होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी भी अब चुनावी मोड में आ गई है और इसी के मद्देनजर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन की तैयारी में है। वहीं बीएसपी के बाद अब यूपी में सपा और आरएलडी भी ब्राह्मण वोट बैंक साधने में जुटी है। दोनों पार्टियों ने जातिगत वोट बैंक को लुभाने के लिए सम्मेलन करने का प्लान किया है और आज से वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर के खतौली से आरएलडी भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत करेगी और सपा पूर्वांचल के बलिया से ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद 23 अगस्त से शुरू करेगी। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। 23 जुलाई को अयोध्या से बीएसपी ने अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की, जो पहले मूलतः इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन था। 24 जुलाई को अंबेडकर में हुआ, फिर 25 जुलाई को भी अंबेडकर नगर में हुआ और फिर 26 जुलाई को प्रयागराज में। आज भी इसका आयोजन होगा। तो बसपा का यह प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जारी, जिसमें ब्राह्मणों से संवाद स्थापित करके उन्हें अपने पाले में करने की तैयारी है यहां पर बहुजन समाज पार्टी की। इसी की तर्ज पर दूसरी पार्टियां भी अब सक्रिय हो गई हैं, चाहे वो सपा या राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी संगोष्ठियां करेगी। सपा इसकी शुरुआत बलिया से करेगी और आरएलडी वेस्टर्न यूपी में यही काम करने जा रही है। चलिए अब सीधा लखनऊ चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, सभी राजनीतिक दल इस मैदान में कूद पड़े हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? क्या ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण समुदाय इस राजनीतिक प्रयास को गंभीरता से ले रहा है? देखिए, अगर बसपा की बात करें तो उनका जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, विचार संगोष्ठी कहिए उसको, हालांकि है वो ब्राह्मण सम्मेलन, क्योंकि हाईकोर्ट ने चूंकि रोक लगाई है इसलिए उसका नाम बदला हुआ है। तो आज 5वां दिन है, कौशांबी में ये विचार संगोष्ठी होगी और आरएलडी की भी आज खतौली में भाईचारा सम्मेलन हो रहा है। समाजवादी पार्टी 23 अगस्त से शुरू करने जा रहा है पूरे प्रदेश में और उसकी शुरुआत बलिया से हो रही है, यानी 1857 की क्रांति के जनक मंगल पांडे की धरती से। और कल जो बैठक हुई है बीजेपी में, उसमें ये तय हुआ है कि 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। तो जो बात आपने कही वो बिल्कुल सभी सियासी दलों की कोशिश यही है कि कैसे प्रबुद्ध वर्ग को, ब्राह्मण समाज को रिझाया जाए। लेकिन चाहे आप जिससे भी बात करिए, राजनीतिक विश्लेषकों से बात करिए, तमाम लोगों से बात करिए, ग्राउंड पर हम जाते हैं, बात करते हैं, तो सबका यही कहना है कि देखिए, ब्राह्मण बहुत समझदार है, उसको पता है कि कौन क्या कर रहा है और अब चुनाव करीब है तो सबको ब्राह्मण की याद आ रही है। यही बात बीजेपी बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहती है कि बसपा चाहे जितने सम्मेलन कर ले, कार्यक्रम कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना तो उनका कोर वोट बैंक उनके साथ है और ब्राह्मण तो उनके साथ जाएगा ही नहीं। हाँ, बसपा बीजेपी को ये जरूर लगता है कि ब्राह्मण इस बार भी उनका साथ देगा और वो एक बार फुल मेजॉरिटी में सत्ता में आएंगे। अखिलेश यादव ने जो 2 दिन पहले बैठक की, उसमें यही रणनीति तय की कि पिछले 4.5 वर्षों में कितना ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, कितना उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं, उसका एक रिकॉर्ड पार्टी के जो नेता है वो कलेक्ट करें, यानी एक पूरी रिपोर्ट तैयार करें और ऐसे लोगों से संपर्क करें, उनको पार्टी के साथ जोड़ें। अब आरएलडी जो आज से शुरुआत करी, देखिए उसका फोकस है वेस्टर्न यूपी में, खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन रहेगा, ये तो पहले ही कह दिया है, लेकिन उनका फोकस वेस्टर्न यूपी में है। समाजवादी पार्टी जब शुरुआत करेगी 23 तारीख से, तो वो बलिया से शुरुआत करेगी। बलिया होगा, गाजीपुर होगा, आजमगढ़ होगा और फिर अयोध्या तक आएगा वो प्रबुद्ध सम्मेलन। तो फोकस में सबके इस वक्त प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मण है कहीं ना कहीं। और अनुभव, लेकिन एक दल इस कोशिश से बाहर दिखाई दे रहा है, मुख्य धारा का। कांग्रेस पार्टी कोई प्रयास करती नजर नहीं आ रही है। उसको लगता है ब्राह्मण वोट शायद उतनी गंभीरता से उस पर फोकस नहीं करना चाहती। देखिए, कांग्रेस का तो यही कहना है कि जितनी ब्राह्मणों के लिए काम कांग्रेस ने किया, ब्राह्मणों का सम्मान कांग्रेस ने किया, उतना तो किसी भी पार्टी ने इस देश में किया ही नहीं। और उत्तर प्रदेश का वो उदाहरण देते हैं कि हमने तो जो मुख्यमंत्री बनाए 1989 तक, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ज़्यादातर हुआ करते थे, तो उसमें 6 तो ब्राह्मण ही थे और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला उत्तर प्रदेश को। तो कांग्रेस तो यही बात कहती है, वो कहती है कि 2017 का आप विधानसभा चुनाव देखिए,
हमने किसको फेस बनाया था? शीला दीक्षित को बनाया था, जो ब्राह्मण थी। हालांकि क्या कुछ हुआ वो सबको पता है, लेकिन हाँ, कांग्रेस बार बार यही बात कहती है। और एक बात जो कांग्रेस के जो सूत्र हैं उसके हिसाब से तो ये लगता है कि जब 2022 का मुख्यमंत्री कैंडिडेट की बात आएगी, मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आएगी, तो शायद कांग्रेस की तरफ से कोई ब्राह्मण चेहरा ही फेस किया जाएगा, उसे ही प्रेजेंट किया जाएगा और वही पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो हो सकता है कि कांग्रेस अपने पत्ते थोड़ी देर में खोले, लेकिन उसकी भी सियासत कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के इर्द गिर्द अभी होती आगे दिख रही है।